नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर ने निपटाई लोगों की समस्या, जमीनी मामलों को लेकर बनाई कमेटी, बुजुर्गों को सौंपा बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र। सेक्टर 13 में सीएम मनोहर लाल T20 क्रिकेट मैच के अंदाज में समस्याएं निपटाते चले गए। उन्होंने एक दिव्यांग की पत्नी के तबादले के मामले में त्वरित ट्रांसफर के आदेश दिए। उनके सामने एक के बाद एक करके जमीन के मामले आए तो लोगों से ही पूछ लिया कि यहाँ कितने लोग जमीन से संबंधित मामले लेकर आए हैं। इस पर 25 लोगों ने हाथ उठाए। ये संख्या देखकर सीएम ने डीसी की अध्यक्षता में शहर के जमीनी मामलों को लेकर एक कमेटी बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कुछ मामलों में पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए, जबकि 3 बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन के प्रमाण पत्र प्रदान किए। हरियाणा में नशे के खिलाफ डीजीपी की कार्रवाई। हरियाणा पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राज्य के बड़े 35 ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की। इसमें 29 नशा तस्करों को पुलिस के द्वारा पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। बचे हुए तस्करों पर भी जल्द ही PIT NDPS के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई विशेष रूप से पेशेवर अपराधी के खिलाफ है, जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के लिए कई बार मामला दर्ज किया गया है। करनाल में सीएम मनोहर लाल का एक्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम ने सेक्टर 13 में वार्ड नंबर 10 रतनगढ़ और उचाना गांव में लोगों की शिकायतें सुनी। जनसंवाद में आई तकरीबन सभी शिकायतों पर मौके पर ही निवारण कर दिया गया। अब सीएम रामनगर में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उचाना गांव में जनसंवाद के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सदर थाने के SHO अजय सिंह और करनाल की XCN प्रियंका सैनी को सस्पेंड कर दिया। हिसार में बिजली मंत्री ने सुनी समस्याएं। हरियाणा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा आयोजित बिजली पंचायत में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि हिसार के रिहायशी इलाकों में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार हटाई जाएंगी। इसको लेकर 157 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये बात हिसार में जन समस्या सुनने पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कही। रणजीत सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों, पार्क, तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों से सभी हाई टेंशन तारों को हटाने के लिए अप्रूवल मिल चुकी है। दिल्ली के बाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है फरीदाबाद। स्मॉग से लोगों को हो रही समस्याएं। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को अवकाश का दिन होने के बाद भी सुबह से वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक रहा। दिल्ली के बाद फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की सूची में शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से देश के विभिन्न शहरों के लिए जारी गुणवत्ता सूचकांक में दिल्ली के बाद फरीदाबाद का नाम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल था। गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर लापता हुई लड़की का मामला दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई तेज की। पिछले 6 महीने से एक लड़की लापता हो गई है। पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित लड़की के पिता ने गृहमंत्री अनिल विज से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता ने गृहमंत्री को पत्र लिखते हुए बताया कि बीती 31 मई 2023 को सुबह 8:30 बजे जब वो अपने छोटे लड़के वंश को सरकारी स्कूल में छोड़ने गया था, इस दौरान ही उसके घर में बैठी लड़की किसी को बताए बिना ही कहीं चली गई। मुझे फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो, लेकिन बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल दोस्त के लिए काम करते हैं, देश को दोस्त ही चला रहा है। देश के लिए खतरनाक दौर बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि जो भी लोग वोट डालते हैं वो मोदी को नहीं, सीधे दोस्त के पास पहुंचता है। मोदी भी अपना दुश्मन उसी को मानते हैं जो उनके खिलाफ बोलता है। फीस वापस न करने पर छात्रा ने सीएम को लिखा पत्र, मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। शिकायती लेटर में प्राचार्य का भी नाम। सिरसा शहर निवासी एक छात्रा ने बीकॉम की भरी गई फीस रिफंड न करने को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। अपनी शिकायत में छात्रा लिशा ने कहा कि CDLU के कॉलेज में
अक्टूबर 2021 में बीकॉम दाखिले के लिए आवेदन किया था और इस कोर्स के लिए उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दाखिले के लिए आवेदन किया था। उसका दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो गया था और उसी दौरान उसने विश्वविद्यालय कॉलेज क्लर्क को दाखिला फीस रिफंड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे क्लर्क ने खो दिया और उसे इस पत्र का कोई भी डायरी नंबर नहीं दिया गया। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए पलवल में हुआ मैराथन, विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। पलवल में सेक्टर 2 स्थित SPS इंटरनेशनल स्कूल की ओर से नशा मुक्त भारत और अखंड भारत के बैनर तले हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ पलवल विधायक दीपक मंगला और हथीन विधायक प्रवीण डागर, भाजपा प्रदेश महामंत्री वीरपाल दीक्षित ने झंडी दिखाकर किया। नेशनल गेम्स में हरियाणा ने तोड़ा रिकॉर्ड। हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। साल 2022 के नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 38 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन अभी तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने 37वें नेशनल गेम्स में 48 गोल्ड मेडल जीतकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पलवल में प्रेम प्रसंग में युवक युवती ने किया सुसाइड। हरियाणा के पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते रविवार को एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी ने दोनों के परिजनों के बयान दर्ज कर 174 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। जीआरपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कैंप थाना पुलिस को सौंप देगी। 9 वर्षीय दृष्टि ने लेखन में बनाया विश्व रिकॉर्ड, 1 मिनट में लिखे 54 ये आकर्षक शब्द। कहते हैं जन्मजात प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। इसी मान्यता की मिसाल है गांव खातीवास निवासी 9 साल की दृष्टि फोगाट, जो अपने लेखन के लिए मशहूर हैं। दृष्टि ने पिछले दिनों 1 मिनट में 54 सुंदर और आकर्षक शब्द लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लंदन की संस्था ने दृष्टि को इंदौर में सम्मानित किया। 5वीं कक्षा की छात्रा दृष्टि ने पिछले वर्ष भी 1 मिनट में सर्वाधिक शब्द लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया था। पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर ठगों ने करवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी, ठगी 1.27 करोड़ रुपए। आए दिन ठग नए नए तरीके से ठगी कर रही हैं। जहां रेवाड़ी जिले में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर पेट्रोल पंप के कैशियर से साइबर ठगों ने 1.27 करोड़ रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उन खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जिसमें उनकी रकम भेजी गई थी। ट्रक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। यमुनानगर में ITI के नजदीक ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक मृतक के चाचा का लड़का बाल बाल बच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया है। थाना गांधीनगर पुलिस को दी शिकायत में चौधरी कॉलोनी आजाद नगर निवासी राहुल उर्फ काशी ने बताया कि देवी मंदिर गली रादौर रोड निवासी अपने ताया के लड़के डिम्पल और दोस्त पृथ्वी नगर B निवासी अवतार सिंह उर्फ लवली के साथ भगत सिंह चौक के पास दुकान पर फास्ट फूड खाने के लिए गया था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।